जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म द रेसिप्रोकल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको एक व्युत्क्रम समीकरण दिया गया है, इसे हमें मानक रूप में बदलना है। इस इक्वेशन की खास बात देखिए आप, यहाँ प्लस 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 3 बार प्लस है तो 3 बार माइनस है। ये तो बात क्लियर हो चुकी है इसकी इक्वेशन को देखकर कि ये विषम संख्या वाली यानी ऑड नंबर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर हम इसमें एक्स की जगह 1 रख देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और आप अच्छी तरीके जानते हैं, अगर एक्स की जगह 1 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू 1, या यूँ कह लो कि एक्स माइनस 1 इस इक्वेशन का एक रूट हुआ जो उसको सेटिस्फाई करता है। अब स्टैंडर्ड फार्म में हम इक्वेशन को कैसे बदलते हैं आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे गिवन कर यहाँ पर लिख देंगे अपन गिवन, है ना। गिवन करके लिखेंगे एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब आप एक बात सोच के देखिए, मैं आपको एक रफ काम समझाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देखिए, अगर इस इक्वेशन में एक्स की जगह 1 रख दें अपन, इस इक्वेशन में एक्स की जगह 1 रख दें तो यहाँ 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए, आप यहाँ एक्स की जगह 1 रखा, 1 1 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और ये 1 पहले से था। तो यहाँ पर हम देखें प्लस का 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये एक्स इक्वल टू जो 1 है इस इक्वेशन का रूट है, तो हम इसको एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसका कंपेरिजन किससे करना है? एक्स माइनस एच से करना है। तो एच की जो वैल्यू है वो कितनी हुई 1, एच की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर प्लस का 1 हुई। अब इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके जो कॉफिशिएंट है पहले सबसे पहले उनको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे नाउ, नाउ करके आप यहाँ पर लिखेंगे इसका कॉफिशिएंट 1 1 1 फिर -1 और -1। अब सेकेंड टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में हम एच की वैल्यू 1 जो कि पॉजिटिव है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों प्लस के साइन है तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब आपका जो एच की वैल्यू 1 है उसका लगातार यहाँ पर इंटू होगा, 2 में 1 का इंटू करें तो कितना आएगा 2, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 1 और ये 2 कितने होगा? ये होगा 3, ठीक है। अब एच की वैल्यू 1 है तो 3 में 1 का इंटू करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पर बचा प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 2 में भी 1 का ही इंटू करेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ बचा प्लस का 1। अब हम 1 में भी 1 का ही इंटू करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 1 और ये हो गया 0। आपने देखा कि ये 0 हो गया। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था तो इसका तरीका ये होता है, अभी इसकी हाईएस्ट पावर 5 है। अब स्टार्टिंग, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो चीज़ें कम होती हैं, पावरें कम होती है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0। क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसके इंटू में हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं और इक्वल में 0 लगा देंगे तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर, है ना, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय ऐसे लिखी जाएगी। हमने इम्प्लाइज लगाया, फिर से सुन लीजिए, रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, इसके कोएफिशिएंट लेके उसको सॉल्व कर लिया। जब हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो पावर कम होती है। अब हमारा ये कोएफिशिएंट हो गए 1 2 3 सब कोएफिशिएंट, इनमें हम सबसे पहले इंटू करेंगे यहाँ पर एक्स की पावर 4 का, यहाँ करेंगे हम एक्स की पावर 4 आएगा, यहाँ करेंगे एक्स की पावर 2 का तो यहाँ आएगा 2x, यहाँ पर 4 का 3 आएगा, यहाँ पर करेंगे 3 का, उसके बाद यहाँ पर 2 का करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पर 1 का करेंगे, यहाँ आएगा 2x और यहाँ क्या है प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से बड़ी आसानी से एक रेसिप्रोकल इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।